हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं आप काफी बढ़िया होंगे और आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी जो है काफी अच्छे से और स्मूथ जा रहा होगा। ओके, सो गाइज, जैसे कि सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो ट्रेडर्स एम्पायर, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे एंड आपका ट्रेडिंग जर्नी और स्मूथ हो जाए। साथ ही में हम जो है डेली अभी लाइव स्ट्रीम हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आप जैसे देख सकते हो। हमने आज भी लाइव स्ट्रीम किया था। हमने जो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड में भी लाइव स्ट्रीम किया था। हमने जो लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दिया है। तो इफ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो इसके नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप भी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सको। ओके, बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस कि जैसे कि हमने अभी तक सारी चीजें तो जान ली, ठीक है, कि ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड पे हमें मूविंग एवरेज पे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, सारी चीजों के बारे में आज जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि स्टॉप लॉस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू डिफाइन स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। आप अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जो आज हम जानने वाले हैं। ओके, ज्यादा टाइम नहीं गवाते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ठीक है, सबसे पहले स्टॉप लॉस एसएल मतलब आपको मार्केट में एसएल आपको जो है डूबने से बचाता है। इन शॉर्ट अगर हम जानेंगे तो आपको जो है एसएल क्या करता है, आपको डूबने से बचाता है। ठीक है, इफ अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो एसएल जो आपको डूबने से बचाएगा। ठीक है, विदाउट एसएल अगर आप काम करोगे मार्केट में तो डेफिनेटली आपको जो है लॉस ही होगा। ठीक है, विदाउट एसएल अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको मार्केट में सर्वाइव करना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। आपको हमेशा जो है एक एसएल लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, काफी ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड एंट्री तो लेते हैं लेकिन एसएल डिफाइन नहीं होता है, एसएल ही नहीं लगाते। आपको आपका एसएल पता होना चाहिए। ठीक है, उससे होता क्या है गाइस, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम एसएल लगाते हैं तो उससे होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपने एंट्री लिया 100 रुपीज पे। ठीक है, आपने एंट्री लिया 100 रुपीज पे, प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आपको 100 रुपीज पे आपने मान लो एक्स वाई जेड कितना भी क्वांटिटी लिया हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आपने यहाँ पे एक एग्जांपल मान लो 30,000 रुपीज जो है आपने अप्रोक्सीमेटली इस पे इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, आपने उसमें 30,000 रुपीज एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है। अभी डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना है। इफ अगर आप 30,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब आपका कैपिटल अप्रोक्स टू अप्रोक्स आपका कैपिटल 2.5 से लेके 3L तक आपका कैपिटल चाहिए। ठीक है, अगर आप 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप रूल को अगर लाइक प्रॉपर रूल अगर फॉलो करते हो तो आपका 2.5 से लेके 3L तक का आपका कैपिटल चाहिए जिसका आपने 10% यूज किया है। ठीक है, अभी 10% यूज किया है तो आपने अगर 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको रिस्क कितना लेना है। राइट, आपको रिस्क कितना लेना है। 30,000 के ऊपर आप मान लो अगर आप 10% भी अगर रिस्क लेते हो, 10% भी, तो आपका जो है हो जाता है 10% यानी कि आपका 3,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, 10% का भी रिस्क लेते हो तो आपका 3,000 रुपीज आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेट करना है कि अकॉर्डिंग टू 3,000 यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अभी कुछ सिनेरियोज में ये चीज मैटर करती है। ठीक है, और कुछ सिनेरियोज में आपको जो है मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो इफ आपको चार्ट पे भी लेके चलेंगे, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट का ये कंसोलिडेशन जोन है, ये मार्केट का हायर पॉइंट है, आपने यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री बनाया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी इस सीन में आप क्या करोगे, आपको आपके रिस्क को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि वहां पे कितने पॉइंट का एसएल जाएगा। मान लो वहां पे अगर 100 पॉइंट का एसएल जा रहा है तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है। ठीक है, दोनों अलग अलग सिनेरियो है टोटली। मार्केट में आपको फिक्स माइंड रख के चलना नहीं, अगर आप फिक्स माइंड रख के चलोगे तो आप जो है वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स आपको आपकी क्वांटिटी डिफाइन करनी है एंड इस सिनेरियो में आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका लॉस सिलेक्ट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एसएल क्या करता है, मान लो 100 रुपीज का प्रीमियम आपने बाय किया है। ठीक है, 100 रुपीज का प्रीमियम अगर आपने मान लो यहाँ पे एसएल लगा दिया है 30 रुपीज का,
ठीक है, 30 रुपीज का आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया है। ठीक है, सो मान लो ये प्रीमियम अगर 70 रुपीज जाता है तो आपका पोजीशन जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, 30,000 आपने इन्वेस्ट किया है, 30 पॉइंट का आपका एसएल है, 70 पे एग्जिट हो गए, यानी कि आपका अप्रोक्स मान लो 3,000 का लॉस हो गया। आपके पास में जो है 27,000 अभी भी जो है यहाँ पे आपके पास सेव है। ठीक है, सो इस तरीके से एसएल आपका बेनिफिट करता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मान लो अगर आपने एसएल नहीं लगाया है और मार्केट में मान लो एक बड़ा सा स्पाइक अगर आ गया, सो ये 100 रुपीज का प्रीमियम अगर मान लो 20 या फिर 30 रुपीज अगर हो गया तो आपका जो 30,000 है वो ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट आपका ये ड्रॉ डाउन हो जाएगा। जहाँ पे आपको 27,000 रुपीज आपके पास बचने वाला है वहाँ पे आपके पास में बच जैसे मान लो 5 से 6,000 ही आपके पास में यहाँ पे सेव रहेंगे। ठीक है, सो इस वजह से आपको हमेशा जो है एसएल लगाना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे एंड चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से एसएल हमें डिफाइन करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हो गए, इसको ध्यान में रख के आपको चार्ट पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे। अभी जो ये धन के चार्ट पे आ गए, यहाँ से मैं ऑप्शन चेन पे जाके एक सिंपली कोई भी रैंडम प्रीमियम पिक कर लूंगा। ठीक है, कोई भी सिंपली रैंडम प्रीमियम पिक कर लूंगा। ओके, देखिए आपको अगर आप एसएल नहीं लगाते हो ना तो आपका पूरा कैपिटल भी आपका वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, सो इस वजह से आपको एसएल लगाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है, वेट करते। ऑप्शन चेन में जाने के बाद में हम आने वाले दिनों में आपके पास वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से आपको जो है प्रीमियम सिलेक्ट करना है, प्रीमियम सिलेक्शन कैसे करना है, किसके बेसिस पे आपको प्रीमियम सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सो ये भी लोड हो रहा है, लोड होने दीजिए। ठीक है, ओके, देखिए क्या होता है कि आपको जैसे मान लो आपने प्रीमियम अगर सही सिलेक्ट नहीं किया है तो वहां पर भी आप ट्रैप हो सकते हो। प्रीमियम सिलेक्शन भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप जब ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, आपको जो है सही से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, मार्केट में आपको 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको एक सक्सेसफुली ट्रेडिंग जर्नी आपका अगर करियर बनाना है तो आपको थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ से रैंडम कोई भी एक प्रीमियम पिक कर लेंगे। ठीक है, 51,050। ठीक है, ओके फाइन, जो नियरेस्ट है यहाँ पे 52,000 का हमने यहाँ पे प्रीमियम पिक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको चार्ट पे लेके चलते हैं अभी। देखिए क्या होता है, प्रीमियम का चार्ट ओके एंड आपका स्पॉट का चार्ट, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे जिस तरीके से मार्केट में आपका थीटा डी के वर्क कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट में इंडिया वीक से, उस तरीके से प्रीमियम में मूवमेंट होता है। जैसे मान लो कई कई बार मोमेंटम होता है चार्ट में 200 पॉइंट का, आपको प्रीमियम में मोमेंटम देखने मिलता है बस 150 पॉइंट का, तो वो किस वजह से देखने मिलता है, ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि आपको जो है वो सारी चीजें क्यों फेस करनी पड़ती है कि 300 पॉइंट्स मार्केट वहां पर स्पॉट पे मूवमेंट कर रहा है, बट प्रीमियम में जो है मार्केट बस जैसे 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट से मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको हम वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, ओके फाइन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम का जो है हमने एक चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 52,000 का जो है हमने यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अभी इस पे हमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक प्राइस रेंज में जो है एक मार्केट जो है यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी ये जो है 5 मिनट्स का कैंडल है। ठीक है, सो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक प्राइस रेंज में मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है फाइन, सो अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें एसएल एंड ऑल वो सारी चीजें किस तरीके से हमें जो है डिफाइन करनी है। ठीक है, वो जानेंगे अभी। सो इफ मान लो एक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कहीं पर आपकी एंट्री बनाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कहीं पर बोलने से अच्छा है मैं आपको बता देता हूँ, नियर अबाउट 440 के पास में आपने कहीं पे एंट्री बनाई। ठीक है, अभी क्या होगा कि आपको जो है आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। सो सिंपल है, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, मार्केट यहाँ से ट्रेवल करके आए, यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है, सो ये जो लोअरेस्ट पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है,
ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि काउंट कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, काउंट कर लेंगे। अभी जैसे मान लो आपने एंट्री यहाँ पे बनाया, ठीक है, जैसे आपने आपका एंट्री बनाया ऑलमोस्ट 460 के आसपास में, एंड यहाँ से अगर आप काउंट करोगे आपका लो, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट 40 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इन केस इफ अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो क्या होता, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट में ये स्पाइक आया है, स्पाइक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो स्पाइक आया है, ये स्पाइक आपका आ गया है सीधा, ओके फाइन, यहाँ से गिन रहे आपको बता देते, ठीक है, कि जो स्पाइक आया है वो कितने पॉइंट्स का आया है। ठीक है, यहाँ से जो अगर आप स्पाइक गिनोगे तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का स्पाइक आ गया है। ठीक है, इट मीन्स अगर आपका 60 भी क्वांटिटी 50-60 क्वांटिटी है तो आपको नियर अबाउट 5000 के आसपास कुछ यहाँ पे लॉस दिखेगा। अगेन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे मार्केट जो है नीचे चला गया है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 150 पॉइंट्स का नीचे का मोमेंटम आया। इस वजह से जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मतलब बहुत हो जाता है गाइस। ठीक है, अभी सेम चीज जो यहाँ पे स्पाइक आपको दिख रहा होगा, ये सेम चीज जो है अभी कॉल वालों के लिए थोड़ा ये हुई होगी। ठीक है, अनडिफाइंड हुई होगी। ठीक है, कॉल वालों के लिए क्यों, तो प्रॉब्लम ये हो गया होगा, कॉल वालों ने अगर यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो ये अभी पुट का प्रीमियम है तो कॉल में काफी तेजी से मोमेंटम आ गया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने आपको जो समझाया वो सारी चीजों के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर इन बिटवीन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, हमारे इंस्टा हैंडल का भी लिंक दिया है, आप जाइए वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, आप अगर लर्निंग करके ट्रेड करोगे तो आपका कभी लॉस मतलब लॉस के जो चांसेस आपकी कम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो वीडियो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो गाइस।